सेट पे माहौल कैसा रहता है? नहीं, बहुत अच्छा रहता है सर। सिर्फ डीके रहता है सेट पे। ओके। बाकी माहौल हमेशा जो है बहुत ही हंसी मजाक वाला रहता है। डीके हमारे जो बहुत सीरियस टाइप के हैं। तो आप बताएं आपके कोई तो सीरियसली लेना चाहिए ना ये काम। किसी को तो लेना चाहिए। हाँ। तो ये मतलब सिर्फ यही सीरियसली लेता हूँ। बट एनीवे इसी तरह का माहौल रहता है जो आपने अभी देखा ना, इसी तरीके का। 7 साल हो गए, 7 years now? 7. From the time we started. Yeah. We started filming in 2018. 18 first season. So 8 filming years start now? किया। 8 years? 8 साल हो गए नीरज। 8 साल का मतलब होता है कि ज़्यादा हमने बहुत समय एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। तो एक तरीके से परिवार तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसा गुट बन चुका है जहाँ पे आप कभी भी मिलते हो फिर वहीं से शुरू हो जाते हो। और एक अच्छी बात फैमिली मैन के साथ ये है कि ना सिर्फ मैं बल्कि सारे के सारे जो कास्ट मेंबर्स हैं वो सब चाहते हैं कि अगला जल्दी शुरू हो, हम जल्दी से सेट पे जाएं। कभी बिकॉज देयर इज़ नेवर अ टाइम वेयर यू फील दैट यू आर एग्जॉस्टेड डूइंग दिस। हमेशा लगता है कि इस बार जो है वापस से कुछ नया करेंगे, वापस से इन लोगों से मिलेंगे। सो देयर इज़ ऑलवेज नॉस्टैल्जिया जिसके साथ आप रह रहे होते हैं। अब इसमें क्या नयापन लाते हैं? देखिए, कोई फ्रेशनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक किरदार है और इस बार जो है श्रीकांत तिवारी की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इन 4 सालों में 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और जहाँ से कहानी शुरू होती है और वहाँ से पता चल जाता है आपको कि ये क्या क्या गुज़र चुका है इनके जीवन में और आगे क्या होने वाला है वो स्क्रिप्ट में है। तो उसी के बेसिस पे आप फिर से चीज़ों को नए सिरे से देखना शुरू करते हो। हाँ, किरदार के जो अपनी जो बैक स्टोरी है, किरदार की अपनी जो एलिमेंट्स हैं, वो उसको हमेशा जो है साथ में लेके चलने की आप कोशिश करते हो। उसको रिमाइंड करने के लिए, अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कभी एक एपिसोड फर्स्ट सीज़न का देख लिया, दूसरे सीज़न का जो है 1-2 एपिसोड देख लिया अपने, जस्ट टू रिमाइंड योरसेल्फ कि व्हाट एग्जैक्टली द फंडामेंटल्स ऑफ श्रीकांत तिवारी इज़, है ना। उसके बाद ये डिफरेंट जर्नी है जिसमें आपको घुसना पड़ता है। सर रियल लाइफ में करते हैं। ओके। वेल एक्चुअली मैं आपको बस एक छोटी सी बात सर की, जो आपने बोला ना कि 4 साल की एंटिसिपेशन के बाद, मुझे आज तक किसी भी काम करने की एंटिसिपेशन का ऐसा रिएक्शन नहीं मिला है। ये मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है। मैंने जहाँ जहाँ ये बात बोली कि मैं फैमिली मैन से जुड़ी हुई हूँ, अब अगले सीज़न में हूँ, क्या कब आ रहा है वो, अच्छा वो इतना टाइम, इट्स लाइक इनको लग रहा होगा शायद 4 साल बिकॉज दे हैव बीन पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन इट, बट एज एन ऑडियंस एंड जो एक लोगों को मैं बता रही हूँ कि मैंने ये शो आने वाला है, इतना रिएक्शन मैंने आज तक महसूस नहीं किया। सो नाउ कमिंग टू द पार्ट आई एम प्लेइंग, ऐसा पार्ट मुझे आज तक इंडिया में प्ले करने को नहीं मिला है। या आई थिंक लाइफ में एक जो होता है एक फेम फटाल जिसको कहा जाता है, बिल्कुल कोई बैक स्टोरी हमें पता नहीं है इसकी, कहाँ से आ रही है, क्यों ये ऐसी है, वो उनकी आई थिंक जो एक उनका जो स्क्रीन टाइम भी है मीरा का, वो अपने आप में एक एक ऐसे क्रिस्पली प्लेस्ड है कि हम उसमें जाते ही नहीं कि वो कहाँ से आई हैं, क्यों हैं ऐसी, व्हाट आर हर मोटिवेशंस, या क्यों इस दुनिया से जुड़ी हुई है। बिकॉज इट्स अ वेरी ऑड प्लेसमेंट फॉर अ वुमन टू बी रनिंग अ शो विच मोस्टली अ मैन विल रन, है ना। ऐसा किरदार जनरली आप एक वेरी स्वाव सूटेड जेम्स बॉन्ड काइंड ऑफ फीलिंग जो आपको एक आती है कैरेक्टर की, तो वो अपने आप में एक एक अनोमली है, वैसे मुझे ऐसे लगता है। तो बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट कई बार मुझे ऐसा लगता था दैट आई होप आई कैन डू जस्टिस टू हाउ रूथलेस शी इज, एंड एक तरह से वो बस आती है, वो तहस नहस करके निकल जाती है, उनको कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से, बस वो इस वर्क एंड आउट।